देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। देखिए हमारा सवाल दिया गया है कि जो गुलाब जामुन है कैसा है, वो एक बेलन जैसा है ना, तो हमने बना दिया ये एक बेलन ना। अब कहा इसके दोनों सिरे जो हैं उस पर अर्धगोलाकार लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया अर्धगोला, ये भी हो गया अर्धगोला ना, तो ये हमारा हो गया अर्धगोला। ठीक, बीच में क्या है हमारा ये बेलन। ठीक, इसका व्यास जो है 2.8 है, ये कितना है 2.8 हो गया व्यास। फिर कहा गया है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ से अगर ये पूरा 2.8 है तो त्रिज्या कितनी होगी 1.4 हो जाएगी, तो 1.4 इधर होगी, 1.4 इधर भी होगी, 1.4 इधर भी होगी ना। तो ये भाग जो होगा बेलनाकार भाग, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो भैया यहाँ से h बराबर ना पूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, उससे 1.4 यानी 2.8 को हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखो यहाँ 5 से घटा देना है हमें 2.8, तो 10 से गया 8, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, कितना आ जाएगा ये ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गई बेलन की ऊंचाई। इसका व्यास दिया गया है कितना, व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। इसका व्यास है ये व्यास हमारा है बेलन का व्यास, या कह दें इसको अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास या बेलन का व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। तो क्या होगा यहाँ गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, तो इसमें कौन कौन लगा है, इसमें 20 के भाग में लगा है बेलन, तो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ ये आपका बेलन का आयतन क्या होता है πr² h प्लस 2 अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³। अब हमें इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए पाई यहाँ है, पाई वहाँ भी है, पाई कॉमन ले लेंगे, r⁴ यहाँ, r⁴ है वहाँ, तो 2 तो मिलेगी ही इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा h प्लस 2 दूना 4/3, यहाँ पाई तो कॉमन ले लिए, r ने 2 कॉमन ले लिए, 1 r बचेगा। अब यहाँ मान रखेंगे, पाई का मान है 22/7 और r का स्क्वायर, r कितना है 1.4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे 1.4। h कितना दिया गया, h हमारा आया है 2.2 प्लस 4/3 और r का मान 1.4, 7 × 7, 7 दूना 14, पॉइंट कर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से 2 बार लग गया है, तो ये हो गया हमारा यहाँ 22 गुणे दूना 28 होगा, और एक बार 2 बार लगा देंगे पॉइंट। यहाँ क्या मिला 2.2 प्लस कितना आएगा ये 56 में 5.6 अपॉन में कितना है 3। ठीक, तो यहाँ इसका हम इंटू करेंगे, कितना आएगा देखो यहाँ से, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 22 गुणे 0.28, यहाँ कितना मिलेगा 6 6 12 का 2 और 6 5 11, एक हासिल था, कितना आएगा 12 ना, 12 आ गया, एक बार लगा देंगे पॉइंट, अपॉन में कितना है 3, तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है एक गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन कितने हैं 45, तो क्या बनेगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। एक का आयतन इतना है
तो 45 का आयतन क्या हो जाएगा, 45 का निकालेंगे, 45 से गुणा कर देंगे ना, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15। ठीक, ये आया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। इसका हम इंटू करेंगे। देखिए ये हमारा आ गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। हमें निकालना है चाशनी का आयतन। क्या निकालेंगे, चाशनी का आयतन। तो चाशनी कितनी है, जितना गुलाब जामुनों का आयतन आया है इस आयतन का 30% ना, तो 30% है, अपॉन में 100 कर देंगे। कट गया यहाँ से 0 0 और ये 0 नहीं काटेंगे, 10 है यहाँ पे। 5 या 15, 5 दूना 10, 2 एकम 2, यहाँ 11 आ गया। अब इन सबका इंटू करेंगे, कितना आएगा, देखो यहाँ से 11 हो गया, ये वाला 11, देखो यहाँ 11 हो गया। अब इसका 0.28 हो गया, यहाँ 12.2 हो गया, गुणे 3 3 9। इन सब का हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, या इसको हम 338 भी ले सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये हमारा ज्ञात हो गया।